बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपको जैसा कि पता ही है, हिंदी सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। हिंदी की मात्राओं की पूरी सीरीज़ चल रही है। तो जो भी ऐसे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भी हों जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम आती हो और हिंदी की मात्राओं में कन्फ्यूजन होती हो, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, तो आज की वीडियो में हम जो फ़र्क है वो देखने वाले हैं। और वो किस में फ़र्क देखने वाले हैं? छोटा अ और बड़े आ में। ओके, छोटा अ और बड़ा आ देखने में तो सेम ही लगते हैं और बोलने में भी सेम लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क बहुत होता है। और बहुत से बड़े और बुज़ुर्ग या फिर छोटे बच्चे हों या फिर टीनेजर्स हों, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इन शब्दों में। तो स्पेशली जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी हिंदी का बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग ना रहा हो बचपन में, तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएंगी जो चीज़ें मैं करवाने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं छोटा अ और बड़ा आ। छोटा अ का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है क, और इसके बीच पैर में मैंने ये लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा का नहीं है। ये क्या है? ये पूरा क नहीं है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना कि क से कबूतर, तो ये जो है ये पूरा का नहीं है। तो इसका पूरा का कैसे बनेगा? पूरा का बनाने के लिए हमें क को जो पैर में ये हलंत है, इसका मतलब होता है कि ये आधा क है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना क्लास, तो क्लास में आधा क आ रहा है। ओके, ये वो है। इसके साथ में जब हम छोटा आ मिला देते हैं तो ये बन जाता है का, मतलब का से कबूतर। ओके, ये जो है ये वाला का जो है ये पूरा होता है, ये जो है ये पूरा क है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ पता लग गई होगी। तो जब अ को मिलाते हैं, छोटे आ को जब व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसके बाद वो पूरा क बनता है। ओके बच्चों, तो आई होप इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। अब जैसे नेक्स्ट चीज़ मैं अगर बताऊं कि जैसे मैंने लिखा है क डाल के अगर मैं आ की मात्रा डालती हूँ तो ये बनता है का से, जैसे मैंने बोला का से काली। काली में देखिए आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, है ना? तो काली। तो इस तरह से आ का बड़ा आ और इस तरह से छोटे आ का फ़र्क होता है। ओके, देखिए जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मुझे लिखना है पल, प ल, तो अगर मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है ना तो मैं इसको लिखूंगी पी ए एल, पल। ओके, ना कि मैं ये लिखूंगी पी एल। कई को ऐसा लगेगा कि प और ल ही तो है, अ तो है नहीं, तो इसलिए हम पल लिख देते हैं ये वाला। तो लेकिन ये गलत है और ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो ये प है ना, ये आधा प है। इसके साथ अगर मुझे ये करके छोटा अ लगाऊंगी तब ये प्रॉपर बनेगा प से पतंग, वो वाला प। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बारीकी चीज़ें होती हैं और छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इसके अलावा मुझे लिखना है पाल, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा PAAL, पाल। ओके, मतलब वैसे पाल लिखने में हम नॉर्मल PAL भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको राइट प्रोनाउंसिएशन करनी है तो पाल लिखने के लिए आपको AA यूज़ करना है। ओके, और जैसे अगर एक और मैं अगर बताऊं, जैसे मुझे लिखना है कल और मुझे लिखना है काल, तो देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क है? यहाँ पर बड़े आ का यूज़ हो रहा है, का, आ का साउंड सुन रहा है ना आपको पीछे, और यहाँ पर कल आ का साउंड पीछे नहीं सुन रहा है, यहाँ सिंपल क, छोटा आ है। तो इसको लिखने के लिए मैं लिखूँगी KAL। ओके, और इसको लिखने के लिए मैं लिखूँगी KAAL। ओके, तो आई होप ये डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इसको समझोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे आ की मात्रा में। ओके, अब कुछ वर्ड्स के साथ में प्रैक्टिस करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, जैसे वर्ड फर्स्ट अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने लिखना है कि काला। अब काला लिखने के लिए क तो लिखना पड़ेगा। अब आ की मात्रा आएगी कि नहीं आएगी वो कैसे पता लगेगा? का, पीछे देखो सुन रहा है आ, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? आ। ओके, ला, ल जमा में फिर बड़ा आ, इसके आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? का ला। और अगर इसको मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिखूंगी के। अब यहाँ पर देखो आ की मात्रा है ना, तो हम यहाँ पर AA और LAA ऐसे यूज़ करेंगे। प्रॉपरली तो ऐसे ही यूज़ होगा, लेकिन हम नॉर्मली काला लिखने के लिए KALA यूज़ कर देते हैं। जो हम नॉर्मली, ये मैं बात कर रही हूँ व्हाट्सअप लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं व्हाट्सअप पे, फेसबुक पर, अलग अलग साइट्स पे बात करने के लिए, तो हम AA का यूज़ नहीं करते, है ना। लेकिन अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो AA आता है आ की मात्रा में। ओके बच्चों, ये चीज़ समझ आई आपको? अब देखिए एक चीज़ और, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं शब्दों के साथ। जैसे मुझे लिखना है प न, अब यहाँ मैंने देखो क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है पान।
अब यहाँ पर कैसे पता लगा कि न पर आगे मात्रा आएगी या प पर आगे मात्रा आएगी? आप पान को बोल के देखिए, बोलिए पा न। तो पा बोलने के बाद आपको खुद प पर आ का साउंड दिख जाएगा, प पर आपको बड़ा आ का साउंड खुद दिख जाएगा, पा। और न पर कोई साउंड नहीं है, उससे ना अकेला आएगा, तो ये बनेगा पान। ओके, अब इसी तरह से एक और वर्ड जैसे मैं बोल देती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कलम, तो क ल म। अब इसको लिखने के लिए कैसे बोला जाएगा अगर मैं आपको बोलूं, तो अगर आप इसको बोलते हैं, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे मैंने बोला कलम, तो क ल म, यहाँ पर कहीं पर भी बड़े आ का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल क ल और म ऐसे। ओके, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा बन जाएगा। यहाँ पर आ का साउंड नहीं है, मतलब सिंपली यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना मुंह फटना, आ ऐसे वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो सिंपल कलम। ओके, एक और जैसे मैं बोल देती हूँ रखना, र ख ना। अब देखिए यहाँ पर आ की मात्रा कैसे पता लगी, आप खुद जब रखना बोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आ, मुंह जो है हमारा किस पर फट रहा है, किस व्यंजन के ऊपर हमारा मुंह बड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। रखना तो ना पे हो रहा है, तो इसलिए र सिंपल, ख सिंपल, न प्लस में आ। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं हर जो मात्रा होती है उसकी मैं अभी डिफरेंस वाली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी कि आपको साउंड से पहचानना कैसे है कि छोटा है या बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हो, आपने बस ध्यान रखना है छोटा और बड़ा आ कहाँ यूज़ होता है, बड़े आ में किस मात्रा का पता लगता है और कैसे पता लगता है। जब भी आपका मुँह आ ऐसे इस साउंड को, जब पीछे व्यंजन के पीछे ये साउंड आए आ का ला, तो पीछे आ का साउंड आ रहा है, राइट। तो इस वजह से आपको पता लगा लेना है कि पीछे जो है आ का साउंड आएगा, तो मतलब आ की मात्रा आएगी। जैसे एक मैं वर्ड बोल देती हूँ दरवाज़ा, तो द तो आएगा, द मुंह नहीं फटा, र मुंह नहीं फटा, द र। वाह, देखो वाह आ का मात्रा आई ना, जा में भी आ की मात्रा आई, तो इस वजह से क्या होगा, दरवाजा। ठीक है, इतनी चीज़ पता लगी। एक और अगर हम ले लेते हैं कारखाना, तो क सिंपल क नहीं है, कार है, कार, तो का, र खा, आ की मात्रा आ रही है ना, नाम, ऐसे। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को समझ के आप सीखेंगे और कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी हिंदी में वीक हों उन्हें ये वीडियोस की जो सीरीज़ है ये ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो भी हिंदी सीख पाएँ। क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश तो जल्दी से बच्चे सीख जाते हैं सुन के बोल के, लेकिन हिंदी में बच्चे जो हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हों, चाहे टीनेजर्स हों, सबके सब अटकते हैं जब लिखने की बारी आती है। उनको मात्राएँ पता ही नहीं लगती आज के टाइम में। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई गई हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को विजिट करके अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।